हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें अंडर रूट 5 को जो है इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लिख दें लेट अंडर रूट 5 बी ए रेशनल नंबर बोले तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो पी अपान क्यू यहाँ ए अपान बी लिखते हैं। 5 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा बी अंडर रूट 5 इक्वल टू ए। अब यहाँ कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो b अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए हो जाएगा b स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब कहीं पर अगर आपको दिया गया अंडर रूट 5 तो इसका मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर, अंडर रूट 5 का मतलब होता है 5 का 1/2। अब ये जो स्क्वायर वाला है 2 से यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई में, और 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो हम लिख दें 5b स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम ये देखते हैं जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह दें 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे 2 लिख दिया जाए 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो है 2 को भी डिवाइड कर रहा होगा। यही तो लिख दें 5 डिवाइड ए। अब हम यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू 5c लेट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे a जो है हम 5c ही क्यों ले लिए? भाई देख लीजिए, अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 के साथ कोई ना कोई नंबर का जो है मल्टीपल होगा, चाहे वो 1 का ही हो। तो हम अगर 20 देख लें 10 देख लेते हैं 10 का मतलब हुआ 5 इंटू 2। 15 देख लें 5 इंटू 3, 20 5 इंटू 4, 25 5 इंटू 5। इस तरीके से हम देख लें, इसे हम कह सकते हैं 5c। अब जब हम a इक्वल टू 5c ले लिए तो हम कह सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू एक ही यहाँ पर हम इसे रख देते हैं 5c को। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, भाई एक पर स्क्वायर था ना तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। b को हम यहीं रहने देते हैं और 5 को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा 25c स्क्वायर अपान 5। 5 1 जा 5, 5 जा 25। b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं जो 5 है वह a में भी कॉमन है, इसमें भी और b में भी। तो हम लिख दें 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a एंड b आर कंपोजिट नंबर but it is contradict fact that under root 5
इज इरेशनल, therefore our supposition is wrong। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो गया तो ये रेशनल नंबर का मतलब हुआ 3 + 2 √ 5 जो है वह a/b के इक्वल होगा। यही तो होगा रेशनल नंबर का मतलब p/q, चाहे लिख दें चाहे हम a/b लिख दें, बात एक ही है। तो हम 3 को उस साइड ले जाते हैं, 2 √ 5 a/b 3 साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 √ 5 एलसीएम लेंगे तो b आएगा, ये हो जाएगा a - 3b। अब 2 को उस साइड ले जाते हैं, मल्टीपल डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा इधर जाकर। √ 5 = a - 3b/2b। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, जो ये √ 5 है यह ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है -3 b क्या है, इंटीजर है अपान 2 × इंटीजर b भी जो है इंटीजर। जब इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो वह इंटीजर ही आता है। क्या आता है, इंटीजर भी। √ 5 यह क्या है, इंटीजर है। जब इंटीजर है तो यह रेशनल भी है, तो इसलिए √ 5 = रेशनल नंबर। जब √ 5 रेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये पता है, एक कंट्राडिक्ट फैक्ट है कि √ 5 जो है इरेशनल होता है। ये लिख दें हम, बट इट इज कंट्राडिक्ट फैक्ट that √ 5 is irrational। therefore our supposition is wrong। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट को प्रूव करना है। ये तीनों पार्ट जो है इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो ये 1/√2
a/b के इक्वल होगा। अगर हम 1 अप को जो है हटा देते हैं तो ये हो जाएगा √2, ये जो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला जाएगा, हो जाएगा b/a। अब हम ये देखते हैं b और a क्या है, इंटीजर है। हम कह दें b की यहाँ लिख दें इंटीजर, और a भी क्या है, इंटीजर, a भी इंटीजर है। जब हम इंटीजर और इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इंटीजर। तो हमें पता चला √2 इक्वल टू इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो ये रेशनल भी है। √2 इज लिख दीजिए √2 इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट इट contradict fact that √2 is irrational number, irrational. Therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है 7/5। इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट 7/5 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है 7/5 जो होगा वह a/b के इक्वल होगा। अब देखिए ये मल्टीपल में है, इधर जाकर वो डिवाइड में आ जाएगा। √5 इक्वल टू a/7 इंटू b। इसका मतलब होगा ए इंटीजर 7 इंटू इंटीजर। जब इंटीजर को डिवाइड करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है, इंटीजर। अब जब 5 √5 इंटीजर होगा तो √5 जो है रेशनल भी होगा, रेशनल। जब √5 रेशनल नंबर है बट इट contradict fact that √5 is irrational number। Therefore our supposition is wrong। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया है 6 + √2। 6 + √2 6 + √2 थर्ड पार्ट है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 6 + √2 इज b ए रेशनल नंबर। जब यह रेशनल नंबर हो गया तो 6 +
2 इक्वल होगा a अपन b के। अब 6 प्लस में इधर जाकर जो है माइनस में हो जाएगा, √2 इक्वल टू a अपन b माइनस 6। √2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा b, हो जाएगा a माइनस 6b। तो हम ये देखें कि a इंटीजर है, जर है -6 इंटू इंटीजर, b इंटीजर है इक्वल टू इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो √2 इक्वल, ये जो है इंटीजर ही होंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना जो भी इंटीजर। जब √2 इंटीजर हो गया तो √2 इक्वल होगा रेशनल नंबर, तो √2 रेशनल नंबर भी होगा। बट इट कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 is irrational number। Our supposition therefore our supposition इज रंग। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हुआ।